नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट बॉयज में। मेरा नाम है अरविंद धाकड़। बात करेंगे डीसी वर्सेस केकेआर का जो मैच हुआ उसके बारे में। साथ ही बात करेंगे जीटी वर्सेस आरआर का जो मैच होने वाला है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो केकेआर वर्सेस डीसी का जो मैच हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई फिन एलन की। फिन एलन जहाँ पर टारगेट था 143 रन का, जहाँ पर इतना टारगेट हो और उसके बाद कोई बंदा आकर जो शतक लगा जाए, फिन एलन ने वो करके दिखाया। क्या परफॉर्मेंस थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात करें फिन एलन की। शुरुआत थोड़ी सी धीरे करी थी फिन एलन ने, लेकिन उसके बाद जब विपराज निगम और कुलदीप यादव आए तब उनको इतनी मार मारी है, इतने छक्के पड़े उनको, मतलब ताबड़तोड़। उनके 5 ओवर में 75 रन आए दोनों गेंदबाजों के, विपराज निगम और कुलदीप यादव के। एक समय पर जब मतलब 54 रन पे था और 50 रन ऐसा कुछ चाहिए थे जीतने के लिए केकेआर को, और उसके बाद सिर्फ 8 रन बनाए। कैमरन ग्रीन जो उनके साथ खेल रहे थे उन्होंने भाई सारे रन भाई ने बनाए फिन एलन ने, और अपनी सेंचुरी पूरी कर दी 147 के चेज में। तो फिनोमिनल बैटिंग करिए भाई, फिनोमिनल फिन एलन, क्या बैटिंग करिए भाई, मज़ा आ गया देख के। और उसके अलावा अगर हम बात करें मैच की, तो आज जो मैच हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और केकेआर टॉस जीता और पहले कहते हैं कि हम पहले जो है वो गेंदबाजी करेंगे। शुरुआत अच्छी हुई थी डीसी की टीम की। पथुम निशंका और केएल राहुल ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद केएल राहुल आउट हो जाते हैं कार्तिक त्यागी की बॉल पर। हवा में जिस प्रकार से पिछली बार आउट हुए थे, हवा में बॉल गई थी और 30 सर्कल यार्ड में जो कि 30 यार्ड सर्कल में जो कैच हो गए थे, तो उस प्रकार से इस मैच में भी वो आउट हो जाते हैं। और उसके बाद प्रयास करते हैं पथुम निशंका, अपने अर्शतक लगाते हैं, वो प्रयास करते रन बनाने का, लेकिन एक तरफ से विकेटें गिर रही थी। समीर रिजवी आते हैं आउट हो जाते हैं, नीतीश राणा आते हैं आउट हो जाते हैं, तो विकेटें गिरने ही शुरू हो गई थी एक तरफ से। और पथुम निशंका खेल रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा तक टिक नहीं पाते, अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब 5 विकेटें गिर जाती है, अक्षर पटेल और अभिषेक आशुतोष शर्मा जो रन पिच पर होते हैं, उन्होंने रन बनाने का प्रयास किया, लेकिन आज अक्षर पटेल की बहुत ही जो है वो निराशाजनक परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है, क्योंकि 22 गेंद में 11 रन बनाए जिसमें एक भी बाउंड्री शामिल नहीं है। और जब वो ट्राई किए शॉट्स मारने का, उसमें जाकर वो आउट हो जाते हैं। जहाँ पर आज ज़रूर से आशुतोष शर्मा ने रन बनाए, लेकिन इनफ नहीं थे 140 तक की वो टीम जो रन बना पाई। जहाँ पर 10 ओवर में 80 रन थे, जहाँ पर 2 विकेटें थी सिर्फ, उसके बाद एक के बाद एक विकेटें गिरते गए और आने वाले 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ ये टीम जो है वो 65 रन ही बना पाई। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द डीसी प्लेयर्स हमको देखने को मिला है आज, क्योंकि जो टीम शुरुआत इतनी अच्छी करी थी इस आईपीएल में, और उसके बाद एक मैचेस हारती हुई जा रही है, जहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन में चेंजेस करे उन्होंने, प्लेयर्स को खिलाया बिठाया खिलाया बिठाया। एक प्रोमिनेंट बैटर इनके पास अवेलेबल थे डेविड मिलर, उनको ये भी नहीं खिला रहे हैं। आशुतोष शर्मा को जो है वो ऊपर नहीं भेजा जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाई डीसी अपने लाइनअप में। उसके साथ ही अक्षर पटेल की फॉर्म बहुत ख़राब चल रही है, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, निराश किया अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से, तो वो एक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल का जो अपने आप को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं ऊपर, और जब वो आकर अपने विकेट गंवा देते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव और बढ़ जाता है। और आज जो इनिंग खेली उन्होंने 22 गेंदों में 11 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं उसने इस मैच में डीसी को और बैकफुट पर ही धकेला है। तो कहीं ना कहीं एज अ बैटिंग परफॉर्मेंस डीसी की टीम ने आज बहुत ही ख़राब किया है। ज़रूर से शुरुआत अच्छी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जो वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया, उसको एक के बाद एक विकेटें गिरती गई। बीच के ओवर्स में जब स्पिनर्स आए तब उनको जो है वो जो ज़रूरत थी कि भाई स्ट्राइक रोटेट करके लूज बॉल में बाउंड्री कलेक्ट करना, वो चीज़ जो है वो डीसी की टीम नहीं कर पाई और विकेटें अपनी गंवा दी। जहाँ पर अगर बात करें हम गेंदबाजी की क्या रही, तो आज भाई स्पिन गेंदबाजी की हम बात करें, अनुकूल रॉय 2 विकेट ले गए। अनुकूल रॉय से जो है वो पहला ओवर कराया गया था आज, तो सबको लग रहा था कि भाई अनुकूल रॉय पहला ओवर कर रहे हैं। उसके बाद भाई ने 2 विकेटें भी ली, जिस प्रकार से उन्होंने आउट किया, क्लीन बोल्ड भी किया डिस्टेंस स्टब्स को उन्होंने। स्टब्स ने भी आज कुछ खास नहीं किया, स्टब्स भी आउट हो गए। उसके बाद जो एक पथुम निशंका जो कि आगे आगे बढ़कर जो बॉल खेलने का प्रयास कर रहे थे, और विकेट कीपिंग हो जाती है और वो आउट हो जाते हैं।
स्टंपिंग हो जाती है और वो आउट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आज अनुकूल रो ने बढ़िया गेंदबाजी कर। उसके अलावा बात करें हम वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन की, इस जोड़ी ने जो बहुत ज़्यादा बैकफुट पर धकेला डीसी की टीम को, जो कि ये पिछले कुछ मैचेस से करते हुए आ रहे हैं। और आज के मैच में भी बहुत ही एक असरदार तरीके से इन्होंने जो है वो टीम को डीसी की टीम को जो वो एक तरीके से बांध के रखा हुआ था, जहाँ पर रन बहुत ज़्यादा नहीं दिए उन्होंने। तो वो एक चीज़ थी। तो कहीं ना कहीं उससे जो डीसी उभरने में बहुत लेट हो गई, और जब लगा कि यार अब रन बनाने, तब ओवर बहुत कम बचे और विकेटें भी उनकी गिर चुकी थी। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी आज स्पिनर की। खासकर हम बात करें केकेआर के, तो उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी। उसके अलावा बात करें हम तेज़ गेंदबाजी की, तो कार्तिक त्यागी बहुत बढ़िया करते हुए आ रहे हैं इस टीम के लिए। वैभव अरोड़ा अगेन विकेट उन्होंने भी ली है। वैभव अरोड़ा ने जिस प्रकार से उन्होंने आउट किया आशुतोष शर्मा को, जो कैच किया भाई अजिंक्य रहाणे ने, फिनोमिनल था। बहुत ही तेज बॉल थी और उसको कैच किया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है केकेआर की टीम की तरफ से। वहीं अगर बात करें हम केकेआर की बल्लेबाजी की, तो आज 2 विकेटें उनकी गिरी है। दोनों विकेटें जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से गिरी है। एक विकेट अजिंक्य रहाणे नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े होते हैं, फिन अलिन बॉल मारते हैं और वो स्टार्क के हाथ लग के जो है बॉल विकेटों में लग जाती है और रन आउट हो जाते हैं अजिंक्य रहाणे। वहीं जब अंग्रेज रघुवंशी आउट होते हैं, तब वो एक स्विप मारने का प्रयास करते हैं, बॉल उनके हेलमेट में लगती है और वो देख नहीं पाते कि बॉल कहाँ जा रही है, और बॉल स्टंप में जाकर लग जाती है और वो आउट हो जाता है। तो दोनों बहुत ही स्ट्रेंज विकेट गिरी है अगर बात करें हम केकेआर की। लेकिन उसके अलावा आज फिन अनिल ने एक तरफा मैच को जो है वो खींच कर ले गए। डीसी जो है वो कहीं भी मैच में दिखे नहीं रहे थे, क्योंकि 2 विकेटें उन्होंने ज़रूर से ले ली थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से फिन अलिन और कैमरन ग्रीन ने रन बनाए आज, कहीं भी जो है वो टिकने नहीं दिया डीसी के गेंदबाजों को, खासकर कुलदीप यादव और विप्रान निगम, जिनको कि आज स्पेशली विप्रान निगम को खिलाया गया था कि स्पिन ट्रैक होगा, उसकी वजह से जो है वो आज जहाँ पर बॉल को थोड़ी मदद मिलने वाली, स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलने वाली है, बॉल टर्न होगा, वहाँ पर विप्रान निगम को खिलाया गया। लेकिन 2 ओवर में 32 रन खाए, 34 रन खाए विप्रान निगम ने। तो कहीं ना कहीं एक जो प्लान था डीसी का स्पिनर के साथ कंट्रोल करने का मैच को, उसको पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया आज फिन अलिन ने। 10 छक्के मारे फिन अलिन ने आज के इस मैच में, और 3 छक्के लगातार विप्रान निगम को पड़े। तो भाई क्या बैटिंग करी आज फिन अलिन ने। उसके अलावा 5 ओवर में 75 रन दिए हैं दोनों गेंदबाजों ने मिलकर, कुलदीप यादव और विप्रान निगम ने। कुलदीप यादव बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, वो अपनी लेंथ को थोड़ा सा आगे फेंक रहे थे, जहाँ पर वो चाह रहे थे कहीं बॉल हवा में जाए और कैच विकेट उनको मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि सारी बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही थी। एक आध दो जो वो चांसेस भी थे डीसी के पास, लेकिन वो उनको कैच नहीं कर पाए, और यहाँ पर उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। जब 22 रन पर खेल रहे थे फिन अलिन, और वहाँ पर एक कैच गई थी स्टब्स के पास और वो कैच उनसे ड्रॉप हो गई, तो कहीं ना कहीं वो एक खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और फिन अलिन की शानदार बल्लेबाजी हमको देखने को मिली, और गेंदबाजी में आज ज़रूर से अक्षर पटेल ने अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा किसी भी गेंदबाज का जो है वो दिन नहीं था, और सभी गेंदबाजों की पिटाई आज हुई है। तो डीसी अगेन आज एक क्या बोलते हैं उसको, डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है फॉर द डीसी फैंस। फीलिंग रियली सॉरी, बिकॉज लगातार वो अपने होम ग्राउंड पे अपनी टीम को हारते हुए देख रहे हैं, और अगेन एंड अगेन ये परफॉर्मेंस जो वो डिलीवर करते हुए आ रहे हैं। जहाँ पर आरआर के अगेंस्ट उन्होंने 225 का टारगेट चेस कर लिया था, लेकिन अब वो जिसे हमने पिछला मैच सीएसके के अगेंस्ट देखा था, वहाँ वो हारे थे, जो कि वहाँ पर भी उनको जो है वो बहुत ही कम स्कोर पर रोक दिया था। उसके अलावा इस मैच में भी यही हुआ उनके साथ। तो कहीं ना कहीं डीसी की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लिटरल गिरती हुई जा रही है, और यहाँ पर केकेआर ने अपने आप को जो है वो पॉइंट्स टेबल में मजबूत कर लिया है, अपनी स्थिति को और मजबूत किया उन्होंने पॉइंट्स टेबल में। अब उनके 10 मैचेस में 9 पॉइंट हो चुके हैं, उनसे ऊपर सीएसके जिनके 10 मैच में 10 पॉइंट है।
तो कहीं ना कहीं केकेआर अपने आप को थोड़ा सा और वो कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर एक समय पर उनका सीज़न ख़त्म दिख रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक मैचेस जीत के अपने आप को जो वो इस प्लेऑफ की रेस में बनाकर रखा हुआ है। और अब जो है वो उस चीज़ की लड़ाई करेंगे कि भाई हम भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो आज मैच होने वाला उसके बारे में, जो कि आरआर वर्सेस जीटी होने वाला है और मैच जयपुर में खेला जाने वाला है। तो ज़रूर से यहाँ पर आरआर के पास एक एज होगा इस मैच में, और जीटी जो कि क्लाइम कर रही है ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं वो टॉप 4 में, और उनके पास एक चैलेंज होगा आरआर की टीम का, जो कि अगेन पिछले मैचेस वो जीते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, लेकिन अब वो जयपुर में खेलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली है, खास करके जो ओपनिंग पार्टनरशिप है राजस्थान रॉयल्स की, उससे उनको पार पाना होगा। उसके अलावा गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी रही राजस्थान रॉयल की, जिसमें जोफ्रा आर्चर ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी सीज़न में। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा सा उनको जो है ध्यान में रखकर जो है वो रहना होगा कि उस चीज़ को कैसे पार पा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी उनको देखना होगा। वहीं अगर आरआर की बात करें तो अगेन वो अभी टॉप 4 में बने हुए, लेकिन अभी भी उनके पास एक वो क्लियर कट विज़न नहीं है, या फिर क्लियर कट एक रास्ता नहीं है कि यहाँ से वो क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो चीज़ है। क्योंकि अगर यहाँ से मैचेस हारना स्टार्ट करती है आरआर की टीम, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है, और ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी, क्योंकि अपने एक तो होम ग्राउंड पर वो खेल रहे हैं, और साथ ही साथ अगर होम ग्राउंड पर वो खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो उस चीज़ का अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, जहाँ पर खास करके अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो नलीफाई कर सकते हैं गुजरात टाइटंस के थ्रेट को, जहाँ पर वो ऑलरेडी अगर वो 230 प्लस का स्कोर बना देती है गुजरात राजस्थान रॉयल्स की टीम, तो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के लिए इतना आसान नहीं होने वाला उस टारगेट को चेस करना, बिकॉज दे हैव जहाँ पर बात होती है कि टॉप ऑर्डर जो वो गुजरात टाइटंस का अगर आप हटा देते हैं, उनको विकेट आप ले लेते हैं, उनकी विकेट अगर आप ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम पूरी तरीके से जो वो क्रम्बल कर जाती है, और वही हमको ओवर द पीरियड टाइम हमको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है जहाँ पर गुजरात की टीम को जो है नलीफाई कर सकती है राजस्थान की टीम, ये एक प्लस पॉइंट है राजस्थान के पास, और वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पहले बल्लेबाजी कर वो 200 प्लस का स्कोर अगर बनाती है राजस्थान की टीम, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक बेस्ट चांस होगा यहाँ पर गुजरात टाइटंस को हराने का। और अगर वो पहले गेंदबाजी करती है राजस्थान की टीम, तो 170-180 तक का स्कोर पर वो जीटी को रोक सकते हैं, और उसके बाद जो वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक फेयर चांस है राजस्थान के जीतने के लिए यहाँ पर, और गुजरात टाइटंस को जीतना है अगर, तो अगेन दे हैव टू बॉल फर्स्ट एंड हैव टू लिमिट द राजस्थान रॉयल्स इन 170-180, वही एक चीज़ है। उसके बाद उनकी जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म करता है, अगर वो चल जाता है तो वो आसानी से इस टारगेट को चेस कर जाएगा। आई विल गिव एज टू द राजस्थान रॉयल्स इन दिस मैच, बिकॉज अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, और उनके पास ज़्यादा जो है वो वैरायटी ऑफ प्लेयर्स हैं इन मिडिल ऑर्डर ऑल्सो, और जो जिस प्रकार की ओपनिंग उनकी है, ताबड़तोड़ रन बनाते हैं वो, पावर प्ले में गेम खत्म करने का मात्रा रखती है इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, तो वो एक चीज़ है। तो इस वजह से मैं जो है वो थोड़ा सा एज देना चाहूँगा राजस्थान की टीम को। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये जो है वो पॉइंट्स टेबल में जो है बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है। ये मैच जहाँ से बहुत ज़्यादा तय करेगी ये जो मैच होने वाला है कि कौन सी टीम जो वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रखना चाह रही है इन प्लेऑफ्स, तो वो एक देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।